आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का एक वचन लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही आशीषित वचन है, जो कि हम लोग जिंदगी में बहुत ही वचन की बहुत ही आवश्यकता है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर हम लोगों से बातें करते हैं। तो चलिए आज हम परमेश्वर को वचन को जो कि ग्रहण कर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 61 अध्याय, जिसमें लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना है। रक्षा के लिए हर मुसीबत, हर तकलीफ हो, हर बीमारी, हर चंगाई से परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। इस वचन से हम बातें करेंगे, परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो पहला आयत में हम पढ़ेंगे, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरी चिल्लाना सुन, मेरी पुकार को, मेरी आहट, मेरी पुकार को सुनिए। परमेश्वर आप मुझे जल्द ही आशीष दीजिए। मुझे जो चीज़ की आवश्यकता है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करूँ। आपको मैं पुकार रही हूँ प्रभु, मेरी पुकार को सुनिए प्रभु। मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे प्रभु। मेरी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे गवाही आए। परमेश्वर से हम लोगों को प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन में, हे परमेश्वर मेरे चिल्लाना, मेरी प्रार्थना को, मेरा चिल्लाना, मेरा रोना को, मेरी तकलीफ़ों को आप देखें प्रभु, सुने प्रभु। आप मेरे हर बीमारियों, हर तकलीफ़ों से छुटकारा दे, चंगाई दे हर बीमारियों से। मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, देखे प्रभु और मुझे आशीष दे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। मूर्छा का मैं तकलीफ में रहूँगा, संकट में, फिर भी आपको मैं पुकारूंगा, आपको धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर से हम लोगों को किस तरह से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हम लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है, जो मेरे लिए बहुत ऊंचा जगह है, जहाँ पर मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं। मुझे जो चीज़ की आवश्यकता उस सब आवश्यकताओं को पूर्ति करे प्रभु। मुझे जो चीज़ चाहिए प्रभु, मेरे आँखों के आंसुओं को पोंछ प्रभु, मुझे दे प्रभु। मुझे आशीष से भर कि मैं चर्च में, मैं कहीं भवन में जाऊँ तो मैं गवाहियाँ दूँ। हालेलुया। गवाही दूँ, मेरे लिए गवाही बना परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा सब कुछ है। शरण और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युग बना रहूँगा। हालेलुया। और हर बीमारी से, हर चंगाई से, हर शैतान चाहता है कि परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर की प्रार्थना करते तो उसे नीचे गिराना है, उसे परमेश्वर से दूर करना है। पर नहीं, परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हैं, क्योंकि इस वचन में है, और शत्रुओं से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ परमेश्वर है। मैं तेरे तंबू में युग बना रहूँगा। मैं तेरे तंबू में युग बना रहूँगा। परमेश्वर के वचन में युगानिक परमेश्वर बने रहेंगे। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मनती सुनी है, तूने मेरी पुकार को सुना है, मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। जो मेरे नाम के डरवैये, उनका सब भाग तूने मुझे। तू राजा की आयु को बहुत ही बढ़ाएगा। हालेलुया। तू राजा की आयु को बहुत ही बढ़ाएगा। उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी बराबर होंगे। उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी बराबर और परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना। परमेश्वर के सम्मुख हम लोग हमेशा परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के हमेशा, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर के वचन में है, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। तू अपनी करुणा और सच्चाई को ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपने मन से हर दिन पूरी करूँगा। हालेलुया। इस प्रकार से सर्वदा मैं तेरे नाम का भजन गा गा कर मन से पूरी किया करूँगा। परमेश्वर के वचन हमेशा हम लोग को भजन गा के, प्रभु का आराधना करके परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रभु हम लोगों को हमेशा रक्षा करते, हर मुसीबतों से। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं, जो कि हम बड़े भी गवाहियाँ जो कि हम जा के चर्च में देते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत गवाहियाँ आती हैं जो कि हम चर्च में देते हैं।
परमेश्वर के हम लोग जितने भी नज़दीक रहेंगे, जितने हम लोग वचन को पढ़ेंगे, प्रभु हम लोगों को आशीष देंगे। हम लोगों की ज़िंदगी में हमेशा प्रभु का वचन ही है जो कि आशीष देती है। और परमेश्वर आशीष देते, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का वचन को पढ़ते रहे और कहीं भी जाए प्रभु का सुसमाचार सुनाए कि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु को पहचाने, आप प्रभु का वचन पढ़े, सुसमाचार सुनाए, प्रभु बहुत ऐसे आशीष देंगे। हर इसी वचन से हम परमेश्वर के हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आप लोग भी प्रार्थनाएं करेंगे। धन्यवाद 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 पिता पवित्र आत्मा हालेलुया। हे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु सुने पढ़े जाने पास से देखो भरे प्रभु यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। समझ ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु यीशु राजा, हम सबको प्रभु यीशु राजा हालेलुया। रक्षा के लिए प्रभु हर मुसीबत तकलीफ़ों से बचाए, हमेशा रक्षा करे प्रभु, हर संकटों से रक्षा करे प्रभु यीशु राजा। हर बीमारी से चंगाई दे यीशु राजा, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न प्रभु उस मुसीबत को हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु को मेरा प्रभु, हम सब फंसी आप ही रक्षा के, हाँ प्रभु आप ही हम सबकी रक्षा करते प्रभु, आप ही हम सबकी रक्षा करें प्रभु। मैं आपको पूरे बातों में हम आदर महिमा में आपको देती हूँ प्रभु यीशु राजा हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि हम सबकी प्रार्थना सुने, हर मुसीबतों से बचाते, हमेशा हम लोग की रक्षा करें प्रभु। ज्ञान बुद्धि की समझ दीजिए प्रभु, बुद्धि की आशीष दीजिए यीशु राजा मुझे प्रभु, हम सबको आशीष से भरे प्रभु यीशु राजा हालेलुया। पूरे बातों में आदर महिमा देते आशीष प्रभु, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है और जल्दी हम लोगों को परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर भी हम लोगों को परमेश्वर ने दे दिए हैं। और जल्दी हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे गवाहियाँ आएगी, हमें परमेश्वर पर विश्वास